हाय वेलकम बैक। मैं सत्यनारायण अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले आप सबको मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आशा करता हूं कि सभी लोग हमारे मेहमान और इस जीके सीरीज का जो आज हम पांचवा सेशन करने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे कि मौर्य वंश का छोटे से यानी मौर्य वंश का पूरा इतिहास शॉर्ट में कैसे जाने, उसके बारे में हम आज लेकर आए हैं। मौर्य वंश का पूरा इतिहास, ठीक है, शॉर्ट में। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, मौर्य वंश का इतिहास लघु में यानी कि छोटे। मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य जो है प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य वंश था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये राजवंश रहा और ऐसा कहा जाता है 137 वर्षों तक ये राजवंश का भारत में राज्य रहा। इस वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है, क्योंकि चाणक्य ने धनानंद यानी नंद वंश को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी और उन्होंने उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके वादे के लिए और उनके इस सपने के लिए उस पर खरे उतरे और उन्होंने नंद वंश को समाप्त किया, धनानंद को मृत्यु के घाट उतारा और वहाँ से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। यह साम्राज्य मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान जो आज हम बिहार और बंगाल, जो आज के समय में बिहार और बंगाल है, से शुरू हुआ और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र आज का पटना है। प्रचलित भाषा वहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो वहाँ पर संस्कृत और मगधी भाषा बोली जाती थी। धर्म वहाँ पर कौन कौन से धर्म थे, तो उस समय धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और आजीविक etc, यानी ये धर्म उनके राजवंश में था, क्योंकि सबसे पहले वो लोग हिंदू ही थे और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर जैन धर्म भी शुरुआत की, इसके बाद आजीविक धर्म। अब हम जानेंगे ऐतिहासिक युग उस समय कौन सा युग था, तो उस समय लौह युग माना जाता था और लौह युग में ही इसकी शुरुआत हुई थी। नंद वंश पर विजय उन्होंने 322 ईस्वी में नंद वंश के जो प्रशासक थे धनानंद को उन्होंने मृत्यु के घाट उतारकर और वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सरकार कौन थी, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र एवं राजमंडल में वर्णित जो था वो था कौन, राजतंत्र। अब हम जानेंगे शॉर्ट में कि इस मौर्य वंश में कितने सम्राट हुए और मौर्य वंश कब तक चला। तो आइए सबसे पहले 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया मौर्य राजवंश का और इन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना किया, इसलिए इनका श्रेय जो है सबसे ज़्यादा जाता है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने राजवंश को संभाला। फिर 268 से 72 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व तक अशोक। लेकिन आप यहाँ पर देखकर आप चौंक रहे होंगे कि यहाँ पर 72 और यहाँ पर 68, ये 4 वंश का गैप क्यों है। तो 4 वर्ष बाद यानी कि 272 में ही अशोक जो थे वो राजवंश की राजगद्दी संभाल लिए थे, लेकिन राज्यरोहण जो हुआ था वो 268 ईस्वी में, क्योंककि वो 4 वर्ष तक मौर्य वंश के अंदर चल रहे गलतफहमियों को उन्होंने दूर किया और बहुत सारी चीज़ों को सीखा और सीखने के बाद 268 ईस्वी में उनका राज्यरोहण हुआ और 232 तक अशोक ने राज्य किया और इन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। 232 के बाद 232 से 224 दशरथ मौर्य ने राजगद्दी संभाली और उसके बाद 224 से 215 ईस्वी तक संप्रति जो थे वो मौर्य वंश को आगे बढ़ाए और उसके बाद 215 से 202 तक शालीशुक नाम का जो थे वो राजवंश को आगे बढ़ाए और 202 से 195 ईसा पूर्व तक देववर्मन के द्वारा मौर्य वंश को आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं 195 से
187 ईसा पूर्व तक शतधन्वा नाम के राजा ने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया और मौर्य वंश का आखिरी शासक जो थे वो थे बृहद्रथ। 187 से 185 वर्ष ईसा पूर्व तक इन्होंने इस राजवंश को चलाया, लेकिन इनके ही मंत्री, बृहद्रथ के मंत्री जो थे शुंग वंश, यानी कि पुष्यमित्र शुंग उनका नाम था, और उन्होंने अपने ही राजा का वध कर दिया। और अपने ही राजा का वध करने के बाद 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना हुई और वहाँ से पुष्यमित्र शुंग जो थे वो वहाँ से राजा हो गए और मौर्य वंश का पतन हो गया। अब मौर्य वंश के द्वारा अर्जित जो क्षेत्रफल था वो था 50 लाख वर्ग किलोमीटर। 50 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्होंने राज्य में अपने शामिल किया था और यहाँ तक अपने मौर्य वंश का विस्तार किया था उन्होंने। मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक दो ही थे, आता है नाम। सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 से 16 ईस्वी 316 ईसा पूर्व तक उन्होंने पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी तक एरिया को उन्होंने विस्तार किया था, राज्य को विस्तार किया था। और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को सबसे ज़्यादा है। लेकिन सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और शस्त्र का त्याग करने के बाद वो बौद्ध धर्म की परंपरा में चले गए और बौद्ध धर्म की परंपरा को निभाते हुए राजतंत्र को बेहतरीन ढंग से चलाया और उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अपने नॉलेज से रहें अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।